सभी को नमस्ते। आज हम वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए बोर्ड की ओर चलते हैं। देखिए जरा, ABCD एक स्क्वायर है यानी वर्ग है। वर्ग की कुछ खास बात है। देखिए पहली भुजा, पहली खास बात, इसकी चारों की चारों भुजाएं समान होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी खास बात, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये दो प्रमुख खास बात है। हालांकि और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन दो प्रमुख फिलहाल इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, दैट इज आल्सो नोन एज साइड स्क्वायर। क्षेत्रफल को बोलते हैं भुजा का वर्ग। तो इस बात का हमें ख्याल रखना। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हमें वर्ग की एक भुजा दी, हमें मान लीजिए भुजा दी 11 मीटर। हमें इसका निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हुआ 121 वर्ग मीटर। या देखिए वर्ग मीटर को लिखने के दो तरीके हैं, या तो हिंदी में वर्ग मीटर लिखा जाए या मीटर की घात के ऊपर 2 लगा दिया जाए। ठीक है, वर्ग माने 2, मीटर वर्ग मीटर। इस एक बात का और ख्याल रखना, यदि भुजा मीटर में है तो इकाई वर्ग मीटर में होगी, भुजा सेंटीमीटर में है तो इकाई सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में होगी, और भुजा किलोमीटर में है तो इकाई वर्ग किलोमीटर होगी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक अन्य प्रश्न में वर्ग की जो भुजा है वो मैंने ले ली यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, वो होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड है 14, 14 का वर्ग होता है 196 वर्ग सेंटीमीटर, या लिखेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो यह प्रश्न नंबर 2 था। एक अन्य प्रश्न के माध्यम से भी आप देखिए, मैंने इस बार वर्ग की एक भुजा ली 1.5 मीटर। मुझे इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, साइड का स्क्वायर, साइड है 1.5। ऐसे प्रश्न में कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। इसका बड़ा सरल सा समाधान है। पहले आप इसका दशमलव खोल लीजिए, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 15/10 यानी एक 0 नीचे लगा दीजिए। 15 का वर्ग आप सभी को पता है 225 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। पीछे जब दो संख्याएं छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। ये मीटर में है तो यहाँ पर इकाई वर्ग मीटर में होगी, और यदि ये किलोमीटर में है तो ये इकाई वर्ग किलोमीटर में होगी। ये आपका आंसर है। देखिए मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद इकाई भी वर्ग किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिए, बदल दिए। तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है। और अब कुछ होमवर्क के रूप में आपको प्रश्न दिए हैं, लगभग 10 एक प्रश्न आपके लिए मैंने यहाँ पर किए हैं। देखिए जरा ध्यान से। प्रश्न संख्या 1, सेंटीमीटर में 1 और 2 सेंटीमीटर में। कुछ प्रश्न सेंटीमीटर में है, कुछ प्रश्न मीटर में है, कुछ प्रश्न किलोमीटर में है, ताकि आपको सबकी इकाई ध्यान रह जाए। देखिए 1 2 3 4 शुरू के 4 प्रश्न सेंटीमीटर में है, जिनकी इकाई वर्ग सेंटीमीटर होगी। 5वां 6वां प्रश्न मीटर में है, जिनकी इकाई उत्तर की वर्ग मीटर होगी। 7वां 8वां प्रश्न किलोमीटर में लिया मैंने, इनकी इकाई वर्ग किलोमीटर होगी। और 9वां 10वां प्रश्न पुनः मीटर में लिया, इनकी इकाई वर्ग मीटर में होगी। और आप प्रश्नों को ठीक से कर ले तो उनको जरूर मिलाएं। मिलाने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए मैंने इन सब प्रश्नों के आंसर भी नीचे लिख दिए। बार बार मेरे पास फोन आ रहे थे, संदेश आ रहे थे कि सर आंसर भी लिख दिया करो, हमें बड़ी दिक्कत होती है, मिला नहीं पा रहे हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए आंसर भी यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आशा करता हूँ आप इस काम को ध्यान से करेंगे, अलर्ट होके करेंगे, और एक बार काम करने के बाद उसका रिवीजन भी करेंगे। इन शब्दों के साथ आज का जो काम है यहीं पे खत्म। अच्छा बच्चों, ओके, थैंक यू।